गर्भवती महिलाओं को शास्त्र सम्मत कैसा जीवन जीना चाहिए, इस विषय को लेकर माताओं ने बड़े सारे सवाल किए हैं। हमारे यहाँ 16 संस्कारों का वर्णन आता है, लेकिन आजकल पश्चिमी सभ्यता इतना तेजी के साथ बढ़ रही है, हर कोई पश्चिमी सभ्यता का चश्मा लगा करके चल रहा है, जीना चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं। भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति वो सर्वश्रेष्ठ है। जिसको जीने के लिए, जिस संस्कृति को पाने के लिए, जिस संस्कृति को देखने के लिए देश विदेश के सारे गोरे लोग भारत की भूमि को आके मत्था टेकते हैं और इस संस्कृति को जीना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। आज विदेशी लोग गायत्री मंत्र की माला जप रहे हैं। आज विदेशी लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप कर रहे हैं। आज कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, राम भक्ति कर रहे हैं। आज भारतीय संस्कृति के अनुसार गर्भ धारण कर गर्भ की रक्षा कर रहे हैं, अपने बालक को गर्भधान संस्कार करवा रहे हैं। और भारतीय महिलाएं पश्चिमी सभ्यता की ओर चल रही हैं। नहीं, हमारे यहाँ पर महाभारत काल से लेकर के और सतयुग से लेकर त्रेता युग से लेकर के गर्भधान संस्कार और गर्भ में, माँ के गर्भ में बालक को अनेकों शिक्षाएं प्राप्त हुई हैं। चाहे वो अभिमन्यु हो, चाहे सुखदेव हो, या वेदव्यास हो, या पारसर ऋषि हो, या भगवान कृष्ण हो, अनेकों माताओं ने जब गर्भ को धारण किया तो हमारे यहां गर्भधान संस्कार कराया जाता था। और 7वें महीने में गोद भराई संस्कार आज भी कराई जाती है। और जब गर्भ से बच्चा बाहर आता है उसके बाद कर्णछेदन संस्कार और मुंडन संस्कार, फिर जब बच्चा 6 महीने का होता है तो उस समय अन्नप्राशन संस्कार, अनेकों प्रकार के संस्कार 16 संस्कारों में है। जब मां गर्भ धारण करती है तो मां को आद्य शक्ति की उपासना करना चाहिए। प्रातः उठ करके सूर्य को जल दे और उसके बाद आद्य स्तुति करे। आद्य स्तुति क्या है? मां देवकी की जब 7 बालकों की कंस ने हत्या कर दिया तब उन्होंने, मां देवकी ने आद्य स्तुति किया था और उनके गर्भ की रक्षा आद्य देवी मां ने किया और तब प्राकट्य भगवान कृष्ण का हुआ। बालक जब गर्भ में हो तो गर्भवती महिला को गोपाल सहस्त्रनाम पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। जब बालक गर्भ में हो तो मां को स्कंद पुराण, हरिवंश पुराण पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि मां के गर्भ में जो बालक मां की नाभि के साथ जुड़ गया है, मां जो जैसा आहार खट्टा मीठा लेती है उसका स्वाद वो गर्भ शिशु भी लेता है, वो वही उसको चखता है। जब मां सोती है तो गर्भ में बालक भी सो जाता है, मां जगती है तो शिशु भी जाग जाता है। और वो उस छोटी सी मां के गर्भ में, उस कोठरी में, अंधियारी कोठरी में सर नीचा करके पैर ऊपर, वो निरंतर बालक भी जप करता है, उस हरि का सुमरण करता है। तो इसलिए मां को स्त्री सुबोधनी भी पढ़ना चाहिए। और मां आजकल अच्छा आहार ले रही है, अच्छा पहन रही है, लेकिन बस संस्कार नहीं लेती है। और फिर क्या होता है कि मां उस बालक को जन्म देने से पहले ऑपरेशन कराना पड़ता है। आज हर डॉक्टर ऑपरेशन करना चाहते हैं, कोई नॉर्मल डिलीवरी नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि कमाई के धंधे हो गए हैं। लेकिन पहले स्त्री बालक गर्भ में
जैसे आता तो घर के चौका चूल्हा सारा काम करती थी और फिर उसके बाद वो बालक की नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी, शरीर भी उसका कमज़ोर नहीं हो पाता था। तो स्त्री को चाहिए कि घर में रह कर के अपने छोटे मोटे काम करते रहना चाहिए, एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, अध्यात्म की ऊर्जा से अपने बालक का पोषण करना चाहिए ताकि माँ के गर्भ में बालक को संस्कार मिले। और आजकल तो ऐसे स्कूल खुल गए हैं, मुंबई में, दिल्ली में भी स्कूल हैं, कोटा में भी एक स्कूल मैंने ऐसा जाना है, सुना है कि जब माँ तीसरे महीने उसको गर्भ को हो जाते हैं तो स्कूल में नाम लिखवा दिया जाता है। माँ स्कूल में जाती हैं तब उनको वहाँ पर सुंदर सुंदर कथाएं वेदों की, सुंदर सुंदर श्लोक, आद्यशक्ति और विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, तो नाना प्रकार की स्तुतियां उस बालक को सुनाई जाती हैं। और जब बालक 9वें महीने में जन्म लेता है और उसके बाद जब 3 साल का होता है तो उस बालक को स्कूल में एडमिशन के लिए जब जाते हैं तो देखते हैं कि इसके गर्भ के समय इस बालक को हमने कौन कौन सी चीज़ें अध्ययन कराई थी और इसको कौन कौन सी चीज़ें याद है। आपको याद होगा उत्तरा के गर्भ में जब अभिमन्यु पल रहे थे तो अर्जुन उनको सुनाया करते थे क्या, चक्रव्यूह तोड़ने की विधि, और तो बालक ने चक्रव्यूह तोड़ने की विधा सीख लिया था। दूसरी बात, महर्षि वशिष्ठ के बड़े पुत्र शक्ति मुनि की पत्नी दृश्यंती के गर्भ में जब बालक पाराशर जब गर्भ में पल रहा था तो शक्ति मुनि और दृश्यंती उन्हें वेद सुनाया करते थे। और जब बालक का जन्म हुआ तो उसके बाद उसे वेद की ऋचाएं वैसे ही याद थी। तो सुखदेव को वैराग्य याद था, क्यों? क्योंकि वेदव्यास महाराज अक्सर उनको वेदों की और नाना प्रकार के श्लोक उनको सुनाया करते थे, तो वो उनको याद थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम बालक को माँ के गर्भ से ही अगर हम उनको संस्कार देंगे, अच्छी किताबों का श्रवण करेंगे, वेद पुराणों का श्रवण करेंगे, समय निकाल करके लाला का पूजन करेंगे और उस कमरे में सुंदर सा एक भगवान कृष्ण का चित्र लगा दें, विष्णु का चित्र लगा दे, जो आपके इष्ट हो उनका चित्र लगा दे, उनके दर्शन करे, ताकि बालक का स्वभाव और बालक का एक एक जो आपने मंत्र उस बालक को सुनाया है, जब वो बड़ा होगा तो वो बालक बुद्धिमान होगा, कुशार्ग बुद्धि होगी, उसकी तीक्ष्ण बुद्धि होगी, तो आगे चल करके हमें ये सब देखने को मिलेगा। माएँ टीवी ना देखें, अगर टीवी देखें तो उसमें अध्यात्म सीरियल देखें, अध्यात्म चीज़ों का श्रवण करें और कराएं, पठन पाठन करें। अगर आप दिन भर अखबार पढ़ती हैं, उसमें खराब खराब सूचनाएं आती रहती हैं, तो मन को बुरा लगता है। मन को कोई बात बुरी लग गई तो मन दुखी हो गया, मन को कोई बात अच्छी लग गई तो मन सुखी हो गया। दुख और सुख मन का धर्म है। तो गर्भवती महिलाओं को सदा प्रसन्न चित्त रहना चाहिए, सदा अपने मन में सकारात्मक ऊर्जा रखनी चाहिए, और जो मन करे वो अच्छे से अच्छा भोजन करना चाहिए, अच्छे से अच्छा संग करना चाहिए। और जब आप अच्छा संग करेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, तो निश्चित रूप से बालक के अंदर वो सारी चीज स्थापित हो जाएंगी। सभी माताओं से अनुरोध है कि अपने बालक को संस्कारी बनाने के लिए आप अच्छी अच्छी किताबों का चयन करें, अच्छे किताबों की कथाओं की कहानियां सुने और अच्छा सत्संग करें, अच्छे लोगों के साथ बैठे, अच्छे लोगों के साथ उठे। स्त्रियों को कभी धूम्रपान नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को कभी शराब नहीं पीना चाहिए। ये सब नाना प्रकार का व्यसन है जो बच्चे के स्वास्थ्य पर गलत असर डालेगा, जिससे बच्चे का जीवन सुंदर नहीं हो पाएगा, दिव्य नहीं हो पाएगा। नाना प्रकार के अवगुण होने से बीमारियां लग जाती हैं। तो माँ और बच्चे को दोनों को स्वस्थ रहना चाहिए। हरिओम। ओम तत्सत।